नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं यहाँ पे कक्षा 10 के साइंस की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं ये टॉपिक हमारा चल रहा था। तो पिछले वाले टॉपिकों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। भी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो इसमें पहला तो हमने दो परिवर्तन पढ़े थे। भी एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। दो परिवर्तन होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसमें एक क्या होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है भी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में क्या होता है? चेंज होता है। भौतिक गुणों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। भौतिक गुण कौन कौन से बताए थे आपको? भी जैसे आकार या फिर अवस्था, इनमें क्या आ जाए? चेंज आ जाए तो वहां पे क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ से पहले पानी बन गया और फिर पानी से वापस क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो ऐसे परिवर्तन है जिनमें अभिक्रिया क्या है? दोनों साइड चलती है। क्या चलती है? अभिक्रिया दोनों साइड चलती है। तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। वो क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। जैसे कागज का जलना या कोयले का दहन हमने पढ़ा था। वो किस में आएंगे? रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। फिर हमने पढ़ा था भी रासायनिक समीकरण क्या आती? रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या पढ़ा था? भी रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और फिर हमने पढ़ा था भी रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके। तो हम जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया C+ में O2 और बना क्या? CO2। तो ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड होगी। कौन सी साइड होगी? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सी साइड होगी? राइट हैंड साइड। तो जो तीर का निशान है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभिक्रिया की दिशा को। किसको? अभिक्रिया की दिशा को। जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना, यहाँ पे इस अभिक्रिया में उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बना है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। और यहाँ पे क्या होता है अपने पास? उत्प्रेरक होता है। अभिकारक का दूसरा नाम बताया था क्रियाकारक और उत्पाद का दूसरा नाम बताया था क्रियाफल। अभिकारक क्या होता है? भी वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं? भी वह पदार्थ है जो अभिकारकों से मिलकर बना है। उत्प्रेरक क्या करता है? ये खुद अभिक्रिया में भाग न लेकर इसके वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? परिवर्तित करेगा। भी अभिक्रिया या तो मंद चलेगी या तेज गति से चलेगी, वो कौन निर्धारित करेगा? उत्प्रेरक निर्धारित करेगा। उसके बाद में हमने कुछ और पढ़े थे रासायनिक समीकरण में। जैसे भी रासायनिक समीकरण के दो पार्ट बताए थे मैंने। यहाँ कौन कौन से बताए थे? भी एक तो होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और एक बताया था संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी अपनी? भी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। और असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी थी? भी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। अब हमने पढ़ा था भी जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं है वो एक नियम की पालना करती है जो संतुलित होती है। जो क्या होती है? संतुलित होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएं वो एक नियम की पालना करती है और उसको क्या बोला जाता है? भी द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो ये नियम क्या होता है? इस नियमानुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इतना हमने क्या है हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। हम
हमारा टॉपिक क्या चल रहा था अभी, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी की बुक में आता है बी हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। इसका नाम कभी कभार अनुमान विधि भी आता है परीक्षा में, भी अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। तो ये क्या होती है देखते हैं। तो असंतुलित क्या है, असंतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाएगी अपनी, हिट एंड ट्रायल विधि या फिर अनुमान विधि। भी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, उसको संतुलित करने की विधि क्या कहलाएगी, हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि। अब देखते हैं इसमें क्या है। भी रासायनिक समीकरणों में जो पदार्थों की भौतिक अवस्था होती है, क्या होती है, भौतिक अवस्था, उसको किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे भौतिक अवस्था में मैं लेता हूं भी पदार्थ या तो ठोस है, या द्रव्य के रूप में, या गैस के रूप में, और एक होता है या तो उस पदार्थ की जलीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है, जलीय अवस्था, या यहाँ पे बोल सकते हैं जलीय विलयन। क्या बोल सकते हैं, जलीय विलयन। ये अवस्थाएं होती है, इनको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठोस को क्या बोलेंगे, एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किससे, एस से। द्रव्य को एल से, किससे, एल से, लिक्विड। गैस को जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जलीय अवस्था को एक्यू से, किससे, एक्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको बता दिया। अभी ठोस को किससे, एस से, द्रव्य को एल से, गैस को जी से, और जलीय अवस्था को एक्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे C+ में O2 और हमारा क्या है, CO2 बन रहा है, यानी कोयले का क्या करवाया जा रहा है, दहन करवाया जाए, कोयले का दहन करवाया जाए। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है तो जी लिखा जाएगा। और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गैस होती है, तो इसको किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे। तो इस प्रकार जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं ताप या उष्मा को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा से, किससे, डेल्टा से। इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। तो एक उदाहरण के थ्रू इसको समझ लेते हैं। CaCO3 लेते हैं। अब जब ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका क्या है, CaCO3 का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा, गर्म, तो ताप या उष्मा दी जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। क्या होगी, CO2 गैस से मुक्त होगी। तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ ताप और उष्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया आपको। यहाँ एक होता है, यहाँ पे देखो, उष्मा का उत्सर्जन, जहां पे उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उष्मा का उत्सर्जन यानी उष्मा का बाहर निकलना, यानी उष्मा का क्या निकलना, बाहर निकलना। यहाँ पे H2SO4 इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, जिंक की, किसकी, जिंक की। तो हमारे पास क्या है, भी जो H2 है उसको जो जिंक है वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि यह क्या है, इससे ज्यादा क्रियाशील। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में यहाँ पे गैस क्या है, H2 है, वो बाहर निकल रही है। तो इसको किस प्रकार दिखाएंगे, इस प्रकार के निशान से। इसका मतलब हो गया जो गैस है ना उसका क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आ गया है इस लेसन का महत्वपूर्ण टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें देखते हैं भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें आपको बहुत से अभिक्रियाओं के प्रकार देखने को मिलेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं पहला क्या आता है इसमें, संयोजन अभिक्रिया। क्या आएगी? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो पहले देखते हैं अभी संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संयोजन का शाब्दिक अर्थ होगा जुड़ना। क्या होगा? जुड़ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, संयोजन का शाब्दिक अर्थ, संयोजन का शाब्दिक अर्थ, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जुड़ना। क्या होगा? जुड़ना। अब इससे हम पता लगा सकते हैं भी इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई न कोई पदार्थ जुड़ेगा, कोई न कोई पदार्थ जुड़ेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं भी, दो पदार्थ है अपने पास, एक तो ए और एक क्या है? बी। तो अगर यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगी तो ये क्या है? मिलेंगे। क्या होंगे? जुड़ेंगे, ए बी। इससे हम इसको क्या है, ये एक ट्रिक है, इसको आसानी से क्या है, याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? भी जुड़ना हो गया। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जुड़ना। तो यहाँ पे परिभाषा क्या लिखेंगे भी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करें? मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संयोजन, इसके अलग अलग नाम आ सकते हैं आपको। संयोजन, दूसरा नाम क्या आ सकता है? संयुग्मन। क्या आ सकता है? संयुग्मन। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इसका एक नाम ये भी लिया जाता है भी योगशील अभिक्रिया। तो इनमें से आपको कोई सा भी नाम दे सकता है। संयोजन अभिक्रिया का एक नाम तो संयोजन हो गया, संयुग्मन अभिक्रिया भी दे सकता है, योगात्मक अभिक्रिया भी दे सकता है और योगशील अभिक्रिया भी दे सकता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमने देख लिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जुड़ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला तो हो गया जल का निर्माण। पहली अभिक्रिया किसकी करेंगे? जल के निर्माण की। तो जल के निर्माण में कौन कौन सी होती है? तो H2 प्लस में क्या? O2। H2 प्लस में O2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी दो परमाणु है, हाइड्रोजन के भी कितने हैं? दो परमाणु। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो दो है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है? एक ही परमाणु है। तो इनको दो करना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दो लग जाएगा। दो लगने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के तो दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए अपने पास? चार।
तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया किसकी है, जल के निर्माण की अभिक्रिया। दूसरी देखते हैं शिवंजन अभिक्रिया में कोयले का दहन। किसका, कोयले का दहन। तो कोयले के दहन की देखेंगे क्या होगा, कार्बन प्लस में जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, O2। हमारे पास क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। तो कार्बन का दहन ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो आपको क्या है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जो आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। CaO, कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल के साथ। किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया में जल के साथ करवाएंगे तब बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। क्या बनेगा, CaOH2। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। कहाँ पे, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब क्या है, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना है। जब इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हमारे वायुमंडल में है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ जब अभिक्रिया होगी, क्या होगी, अभिक्रिया होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और जो जल है वो बनेगा CaCO3। देखते हैं यहाँ पे ये कैसे बनता है। यहाँ से 2 अपने क्या है, हाइड्रोजन परमाणु निकल गए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो इन्होंने क्या है, जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा है, भी हाइड्रोजन तो निकल गए, तो यहाँ पे अपने पास बचा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बचा है, एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ पे बचे हैं अपने पास CO। क्या बचे हैं, CO। क्या बचे हैं, CO। तो अब आगे क्या बन जाएगा, ये तो था ही हमारे पास Ca। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 है हमारे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बच गए और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच गया, 2 बच गया। और क्या बचा है, साथ में कार्बन बचा है। तो CaCO3 ऑक्सीजन मिलकर कितने हो गए, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो इस प्रकार ये CaC3 बना है और ये क्या है, H2O है। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 जिसको क्या है, बुझा हुआ चूना बोलेंगे। और सफेदी करने के क्या आता है, ये काम में आता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आता है इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वियोजन का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, टूटना। क्या होता है, टूटना। टूटना यानी इसमें कोई पदार्थ
टूटेगा, टूटना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ या यौगिक, पदार्थ या यौगिक, एक पदार्थ या यौगिक टूटकर, क्या करे? टूटकर दो पदार्थों में विभाजित होता है, दो पदार्थों में विभाजित होता है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया आपको भी वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? टूटना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ या यौगिक टूटकर दो पदार्थों में या इससे अधिक में विभाजित होता है, तो यह क्या कहलाएगी? अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके तीन पार्ट है यहाँ पे। जैसे एक तो है प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय वियोजन। ये प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? ये क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में होगा। क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में होगा। एक होता है विद्युतीय वियोजन। क्या होता है? विद्युतीय वियोजन। ये किसकी उपस्थिति में होगा? ये होगा विद्युत की उपस्थिति में। क्या होगा? विद्युत की उपस्थिति में। और एक होता है तापीय वियोजन। क्या होता है? तापीय वियोजन। क्या होता है? तापीय वियोजन। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे तापीय वियोजन। क्या है? तापीय वियोजन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? परिभाषा देखते हैं भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का उष्मा या ताप के प्रभाव से, उष्मा या ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होना क्या कहलाएगा? तापीय वियोजन कहलाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ताप या उष्मा के प्रभाव से, ताप या उष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। वह क्या कहलाएगा? अपना तापीय वियोजन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अपना तापीय वियोजन कहलाएगा। जब मैंने आपको उष्मा या ताप का जो डेल्टा बताया था भौतिक अवस्था में, तब एक अभिक्रिया लिखी थी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करेंगे यानी ताप देंगे तो हमारे पास क्या बनता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो तापीय वियोजन क्या होगा? अभी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ताप या उष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, तो यह क्या कहलाएगा? अपना तापीय वियोजन कहलाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो अब परिभाषा तो इनकी सबकी एक जैसी होती है। क्या होती है? एक जैसी ही होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब
सूर्य के प्रकाश या प्रकाश, क्या आ जाएगा, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, तो वह क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। यहाँ पे ये क्या है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमारे पास Ag प्लस में Br2 बनता है, क्या बनता है, Ag प्लस में Br2। तो अब इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो क्या ये सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, लेकिन ये 2 लगाने के बाद सिल्वर के भी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक अभिक्रिया और है दोस्तों इसमें, जैसे AgCl, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 2Ag प्लस में Cl2, 2Ag प्लस में Cl2। तो ये जो है ना हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, इनका एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आपने नाम सुना होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्याम श्वेत, क्या बोलते हैं, श्याम श्वेत। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है ना, उसमें किन का प्रयोग किया जाता है, तो वो यही होंगे सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है इनका नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है, श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ अगर आपने ये प्रकाशीय वियोजन को समझ लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक और रह गया हमारे पास, विद्युतीय वियोजन, क्या रह गया, विद्युतीय वियोजन। तो उसकी परिभाषा भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे प्रकाशीय वियोजन की बनाई थी, जैसे प्रकाशीय वियोजन की बनवाई थी। तो अगला कौन सा हो गया, विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत धारा या विद्युत धारा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होगा, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होगा, विभाजित होगा, उसे क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन कहते हैं, विद्युतीय वियोजन कहते हैं। या फिर इसको एक और परिभाषा लिख लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह या उसका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होना क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होना क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत धारा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे जल के विलयन में, किसके,
जल के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनेगा, H2 प्लस में O2, क्या बनेगा, H2 प्लस में O2। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये किसमें है, लिक्विड में, किसमें है, लिक्विड में, और ये किसमें है, गैस में, किसमें है, गैस में। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का टॉपिक भी क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या जाना, विपदार्थों की भौतिक अवस्था को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, भौतिक अवस्था को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 महत्वपूर्ण पार्ट पढ़े हम। पहला कौन सा, संयोजन है अभिक्रिया, कौन सा, संयोजन है अभिक्रिया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, जुड़ना, क्या बताया था, जुड़ना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वह कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। तो यह क्या है, वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, टूटना। उसमें क्या है, एक यौगिक क्या है, 2 पदार्थों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। फिर इसके 3 पार्ट पढ़े हमने। एक तो पढ़ा अभी तापीय वियोजन, कौन सा, तापीय वियोजन। फिर हमने पढ़ा विद्युतीय वियोजन, और एक हमने पढ़ा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो तापीय वियोजन में क्या बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत धारा के प्रभाव से 2 या 2 से तापीय वियोजन में क्या बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ताप के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वह कौन सी होगी, तापीय वियोजन होगी। विद्युतीय वियोजन में क्या बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या है, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन में क्या बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वह क्या कहलाएगी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे इस चैनल के लिंक को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, भी अगली या उससे अगली वीडियो जब ये हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो उस लास्ट की वीडियो में हम हमारे टेलीग्राम का लिंक आपके साथ जोड़ेंगे और उसमें इस पाठ के संपूर्ण नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहना चाहूंगा, भी आप हमारे साथ बने रहे, हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमारे आपके सहयोग से हमें क्या है, आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिव मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।